आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य की। इनमें भी बहुत उलझन है, बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य, और कुछ लोग कहते हैं कि सहरपा द्वारा रचित दोहा कोश हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आइए आज इस बात को विस्तार से जानते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की थी, जिन्होंने हिंदी महाकवि होने का भी सम्मान प्राप्त है। वे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और अभिन्न मित्र थे। अब पृथ्वीराज रासो में उन्होंने, जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज के पूरे जीवन चरित्र को काव्य के माध्यम से उतारा है। उनके जीवन चरित्र का विस्तार उसमें मिलता है। यानी कि इस महाकाव्य में सिर्फ एक नायक और उसकी नायिका की प्रसंगों का, उनके जीवन के प्रसंगों का समुचित चित्रण काव्यों के माध्यम से किया गया है। यह जो काव्य है मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखा है, जिसमें कई कई ब्रज भाषा यानी पिंगल शैली, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसमें कहीं कहीं अपभ्रंश भी है। यह इतना विशाल है कि इसमें 69 सर्ग, 69 सर्ग और लगभग 16,000 से भी अधिक छंद है। और हैरानी की बात देखिए कि इन सब में उसी एक राजा के बारे में कुछ बताया गया है, उसी राजा के बारे में चर्चा की गई है। तो इसलिए यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और क्यों? ये तो हो गई पृथ्वीराज रासो की बात। अब आइए समझते हैं सहरपा जी के दोहा कोश के बारे में। दोहा कोश भी हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर माना जाता है। और इसका स्वरूप कैसा है? इसके स्वरूप में इसके अंदर दोहों और पदों का एक विशाल संग्रह है। यह पुरानी हिंदी भाषा में लिखा गया है, इनमें कहीं कहीं अपभ्रंश भी है, और इसका व्याकरण जो है वह पुरानी हिंदी के मेल खाता है। तो भी छंद और दोहे और चौपाई जो आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले इनके ही दोहा कोश में दिखती है। तो हम दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। सहरपा जी जो है, उनकी रचना 769 ईस्वी में की गई थी। उनके जो दोहा कोश है उसके प्रमाण कब के मिलते हैं? 769 ईस्वी के। और दोहा को जो है मुख्यतः दोहों का संग्रह है, और उसमें हर दोहे में कुछ अलग अलग बातें बताई गई है, जीवन के मूल्यों से संबंधित बातें बताई गई। लेकिन उसमें किसी एक काव्य के एक महानायक के बारे में या एक चरित्र के बारे में बातें नहीं की गई। लेकिन चंद्रबरदाई जी का जो पृथ्वीराज रासो है, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो समय के महान सम्राट थे, उनके बारे में ही सारी बातें, सारे छंद उनके जीवन चरित्र से ही जुड़े हुए। तो महाकाव्य दरअसल वही कहलाता है जिसमें उसमें जितने भी सर्ग हैं, जितने भी दोहे हैं, जितने भी छंद हैं, वो उसी नायक के चार इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, न कि दोहा कोश, जबकि वह उससे पहले अस्तित्व में आया था। तो आशा है दोस्तों कि अब ये उलझन समाप्त हुई होगी कि कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है। जब भी बात की जाएगी, हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, न कि दोहा कोश। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।